सिगरेट की उस वक्त की बड़ी आला ब्रांड की होती थी। ये उसका एक अपना स्टाइल था। असर की नमाज के बाद मगरिब के करीब एक होटल होता था। 4-5 बंदे वहां जमा होते थे। सख्त सर्दी में अंगीठियां होती थी, सख्त गर्मी में वहां छिड़काव बेहतरीन निजाम होता था। और फिर शहर भर की ग़ीबत और शहर भर की बातें, सियासत की, इधर की उधर की, ये चलती रहती थी। हत्ता को वक्त दे, अपनी औलाद को टाइम दे, वरना आपको जलील करेगी, तड़पाएगी, रुलाएगी, जिस तरह मुफ्ती तारक मसूद साहब इस वीडियो में बता रहे हैं। तो आप ये अमल करें तो औलाद आपकी फरमाबरदार होगी, आपकी बात मानेगी, नस्लें आपकी याद करेंगी। तो आइए देखते हैं हज़रत तारक मसूद साहब की ये प्यारी बातें। तो बाकी बातें बाद में करते हैं। जल्दी से जल्दी आप ये वीडियो देख लें। जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं उनका दिल से शुक्रिया, स्पेशली और पाकिस्तान के अंदर, अदर कंट्रीज के अंदर। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करता, ये देखते हैं ये वीडियो। लेट्स। मुझे एक शख्स का नक्शा याद है, जरा मैं नक्शा खींच रहा हूं, जरा गौर से सुनना। दाएं हाथ में उसने हाथ वाला रुमाल, उसका एक अपना स्टाइल था। हाथ वाला जेबी रुमाल नहीं होता, जेबी रुमाल, एक हाथ अंदाज में लपेट के उन्होंने दाएं हाथ पे ऐसे लपेटा हुआ होता था। और उस दाएं हाथ के अंदर डब्बी सिगरेट की उस वक्त की बड़ी आला ब्रांड की होती थी। ये उसका एक अपना स्टाइल था। असर की नमाज के बाद मगरिब के करीब एक होटल होता था। 4-5 बंदे वहां जमा होते थे। सख्त सर्दी में अंगीठियां होती थी, सख्त गर्मी में वहां छिड़काव बेहतरीन निजाम होता था। और फिर शहर भर की ग़ीबत और शहर भर की बातें, सियासत की, इधर की उधर की, ये चलती रहती थी। हत्ता के रात को तहज्जुद का वक्त होता था और बाज़ औक़ात फजर की अज़ानें, और वो उठ जाते थे। और यूं जिंदगी के दिन रात गुजरते 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 गए। एक बेटा था, उसको फिर डॉक्टर बनाया कि बेटे की तो आलीशान यही है कि उसको डॉक्टर बनाए। फिर बेटे के रिश्तेदार सारे कराची में रहते थे, फिर उसको कराची में चले गए, वहां मुंतकिल हो गए। फिर बेटे से मोहब्बत ना मिली, वफा ना मिली, नाराज होके यहां आ गए। और यहां जो आए सारी जायदाद बेच गए थे, यहां कुछ नहीं था। एक छोटा सा किराए का मकान था, मैं वहां मिलने गया तो अफसुर्दा थे। फिर वहां चले गए और मैं कराची में गया। हमारे एक मुखलिस थे, उनकी V8 गाड़ी थी, बड़ी लैंड क्रूजर, वो मेरे साथ थे। मैंने कहा ये मोबाइल नंबर है, इस बंदे से मिलना है। कि मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह ने वसीयत की थी कि बेटा इस बंदे का सारी उम्र एहतराम करना है, इसका मेरी जिंदगी पे एक एहसान है। बस ये अल्फाज थे। मैंने कहा वालिद साहब को फौत हुए, जिंदगी गुजर गई, ये जिंदा है, मैंने वालिद साहब की वसीयत में अमल करना है। फोन किया, कहाँ है? फलां जगह, फलां कॉलोनी, सोसाइटी, उस गली में आ जाए। हम वहां गए। फोन करें तो मैं सामने खड़ा हूं, आप देखें सामने कुछ भी नहीं। आप फलां चौक पे पहुंचे हैं? कि नहीं वहां तो नहीं है। कह रहे वहां पहुंचना था। फिर पहुंचे, फलां देखा, बंदा नहीं है। जहां दीदा इंसान थे, कराची में रहते हैं, बड़े नेक इंसान हैं। मुझे कहने लगे बात बताऊं? जी। कह रहे बंदा नहीं मिलना चाहता आपसे, बंदा आपसे मिलना नहीं चाहता। जब भी वो पता गलत बताता है। गलियां फिरते, बड़ी उनकी गाड़ी थी, 5 मरले की हाथी गाड़ी, तंग गलियां, अब कभी इधर घुमाएं कभी इधर घुमाएं। आखिरकार एक जगह पहुंचे। कहने लगे मैं ऊपर खड़ा हूं सामने। अच्छा, वो जो कहा ना सामने, आवाज मुझे ऊपर से आई। ऐसे मैंने ऊपर देखा, ऐसे ऊपर देखा ना, तो मैं पहचान ना सका, लेकिन आवाज पहचानी हुई। थोड़ी देर के बाद पहचाना। तो कहने लगे मैं ऊपर, वो सलाखें लगी हुई थी, ग्रिल लूट मार चूंकि थी, तो वो कहने लगे बीवी मेरी सब्जी लेने गई है, तो बाहर से ताला लगा के गई है, थोड़ी देर में अभी आ जाती है। खैर थोड़ी देर हुई, एक बेचारी बहुत बुढ़िया छापर में थोड़ी सी सब्जी ली हुई, वो आई, मैंने सलाम किया, अपना नाम बताया, पहचान गई। ऊपर जाके ताला खोला, बैठे। तो बैठते ही ना उनके चेहरे पे दाढ़ी के बाल बढ़े हुए थे। तो मैंने कहा आपने दाढ़ी रख ली है? कहने लगे नहीं, अब हाथों में सकत नहीं है शेव करने की, सकत नहीं है। और मैंने महसूस किया घर की वीरानी कि ये बहुत मालदार शख्स था, अब खत्म हो गया। जेब से मैंने कुछ बड़े नोट निकाल के जेब में, उन्होंने इनकार किया, मैंने डाल दिए। मैंने कहा वालिद साहब का हुक्म है आपसे मोहब्बत करने का। आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे वालिद को
गए हुए, इतने साल हो गए, फिर वालिद की बात याद है। कमाल है जी, तो आखिरी सांस तक, वालिद का हुक्म तो आखिरी सांसों तक याद रहता। बहुत हैरत हुई उन्हें मेरी इस बात पे, बहुत हैरत हुई। और फिर अपने अपने बेटे के बारे में बताने लगे कि आपके वालिद ने बेटे को ये नसीहत की थी और वो अब तक, फिर माजरत चाहिए, कहने लगी मैं घर में बंद हूं, मुझे ये पता नहीं कि गली कौन सी है, सोसाइटी कौन सी है, चौराहा कौन सा है, सड़क कौन सी है, घर के अंदर बंद हूं और जिंदा लाश बन गया हूं और तन्हाई का शिकार हो गया हूं। फिर खुद ही कहने लगे वहां होता था, फलां दोस्त होता था, यहां तो घर के दीवार के साथ दीवार में पता नहीं कौन रहता है। और फिर बोलते बोलते रो पड़े कि तन्हाई में हूं, बेटा छोड़ गया है, जिंदगी का कोई पता नहीं, बेटा फड़ा बड़े अस्पताल में डॉक्टर है, रात को आता है सो जाता है, सुबह चला जाता है, बहू भी डॉक्टर है, हम बूढ़ा बूढ़ी हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ अरसे के बाद मुझे फोन आया उनके नंबर से, जी अस्सलाम वालेकुम, जी मैं उनका बेटा बोल रहा हूं, बाबा का नंबर आप पे था और आपके बारे में बड़ी बातें बताते थे, मैं आपकी इत्ला में देता हूं कि मेरे डैडी नहीं, बाबा नहीं, मेरे डैडी फौत हो गए। बस वो आखिरी फोन था, फिर उसके बाद कहानी सारी खत्म हो गई। लेकिन ये वाकया सुनाने के बाद जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं, एक वक्त वो था कि बच्चे को वक्त देना था, उस वक्त उसने दोस्तों को वक्त दिया, गपशप को वक्त दिया, हालाते हाजरा को वक्त दिया। किसको? हालाते। और जब वक्त उसके देने का था, फिर बेटे ने कहा नहीं बे अब्बा, अब कर्ज मैंने चुकाना है, और बेटे ने खूब जी भर के कर्ज चुकाया। और फिर बेटे के पास वक्त नहीं था और बेटे ने वक्त ना दिया, और यूं कस्मा पुरशी में वो जिंदगी गुजार के, यकीन जानिए मैंने घर के हालात देखे, 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट था, ऊपर की मंजिल पे सीढ़ियां चढ़ के हम गए, हालात देखे, मैं कहा ओहो, सब कुछ बिक चुका, सब कुछ लुट चुका और अब जिंदगी में बचा कुछ नहीं है, लगता है हालात बड़े कमजोर हैं। अपनी नस्लों को 2 चीजें सिखाएं, मेहनत और दुआ। अगर दुआ ना सिखाई, अल्लाह से मांगना ना सिखाया, अल्लाह से लेना ना सिखाया, अल्लाह के खजानों के सामने भिखारी बनना ना सिखाया, तो जिंदगी में शायद वो बड़ी आला तरक्कियां पाले, पर वो मैं के एक पूत होता है, फिर पूत अगर उसको दुआ सिखाई तो वो सपूत होता है, अगर दुआ ना सिखाई तो फिर मूत होता है, पेशाब, पूत, सपूत, वरना मूत, फिर वो पेशाब होता है। तो उसमें कसूर फिर औलाद का नहीं, वालिदैन का होता है कि मेरे बाप ने आज तक मुझे वक्त ही नहीं दिया, उसने सोचा नहीं कि मैं औलाद हूं, बस उसने ये कहा है कि अब बड़ा हो गया है, चलो इसके भी शादी कर दो, जा आप कमा और खा। वो जिंदगी में जब तराश खराश का वक्त था, पानी देने का वक्त था पौधों को, फूल कलियों को निखरने और निखारने का वक्त था, वो तो मेरा दोस्तों के साथ सड़कों में या उधर स्कूल में या फिर पिकनिक में या फिर इसमें गुजर गया। जिंदगी में अपनी नस्लों के लिए सोचें। तो दोस्तों हज़रत तारक महमूद साहब ने बताया कि औलाद को वक्त दें। जिस तरह वीडियो में उन्होंने एक वाक़या भी बताया, एक शख्स अमीर था, बूढ़े हो गए, कुछ भी ना रहा, तो औलाद बेटा डॉक्टर था, सुबह आता चला जाता, शाम को आता सो जाता। अभी हम ऐसी औलाद है, हम सबके तो नहीं कह सकता, खैर जो काम करते हैं, ड्यूटी पर मसरूफ़ होते हैं, वो जाते हैं सुबह काम पे, रात को आते हैं, तो टाइम नहीं देते औलाद को। तो चाहिए वक्त दें, औलाद को टाइम दें, तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, कल औलाद भी आपको टाइम देगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह के अच्छे वीडियो क्लिप देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स हैं उनका अगेन शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।